खाटू श्याम जी बाबा श्याम के लिए विश्वविख्यात मंदिर है और भक्त अपनी अरदास लेकर यहाँ आते हैं। लेकिन आज एक अनोखा भक्त नैनीताल से खाटू श्याम पहुंचा। नैनीताल के केशव नामक इस श्याम भक्त ने अपने शरीर पर 12 जंजीरों के ताले लगाकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। केशव ने अपनी यह अरदास स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मांसाहार बंद करने के लिए लगाई है। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद केशव ने मीडिया को बताया कि वह हल्द्वानी में कन्हैया मित्तल का भजन सुनने गए थे, जहां रास्ते में लोग मांस खा रहे थे और लोहे के चाकू से मांस काट रहा था। इस दृश्य से आहत होकर उन्होंने लोहे की जंजीरें बांधकर बाबा श्याम के दरबार में आने का संकल्प लिया। केशव ने बताया कि बाबा श्याम से प्रार्थना की है कि भारतवर्ष में जानवरों को काटना बंद हो और उन्होंने मोदी सरकार से मांसाहार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह अनूठी अरदास और विरोध का तरीका निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो धर्म और जीव दया के प्रति केशव की गहरी आस्था को दर्शाता है। जोर से बोलो। जय श्री श्याम। मैं केशव उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मोदी जी के योगी जी की सरकार में ये कहना चाहता हूँ, मुर्गा, मच्छी, बकरा, गाय, भैंस ये कटना बंद हो जाए। ये अभी की चल रहा है, मोदी की सरकार में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मुर्गा मच्छी क्यों हो रहा है, ये ऐसा ये बंद हो। दुकानदार लोगों के ऊपर तलैंटी करो, उनकी रोजी रोटी है, मैं मानता हूँ, तो उनके दुकान पे कुछ और कोई बिजनेस खोल लो, दाल रोटी का बिजनेस खोल लो, काजू पिस्ते का बिजनेस खोल लो। मुर्गा मच्छी का बंद होनी चाहिए, शटर बंद होना चाहिए ये दुकानों पे। यही अप्लाई करना चाहता हूँ मोदी जी योगी जी के लिए। जय श्री श्याम। सबको जय श्री श्याम। मैं केशव नैनीताल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैं 12 जंजीरों से यात्रा कर रहा हूँ। पहले 2 जंजीरों से यात्रा करी थी, तो अब मैंने ये 12 जंजीरों से ताले लगे हैं, 12 जंजीरें हैं। तो बाबा की नगरी में आ गया हूँ, मंदिर की तरफ बाबा की नगरी में आ गया हूँ मैं बाबा की मैं नगरी में आ गया हूँ। तो ये भैया आप लोग पूछ रहे हो मुझसे ये क्यों बांध के आए हो, खाटू श्याम में लोगों का पूछना है, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये बाबा के लिए मैंने कन्हैया मित्तल जी हैं और हल्द्वानी में आए थे, ये 7 तारीख को जागरण था बाबा श्याम जी का। तो ये मैं पहुंचा था 6 तारीख को, मैं पहुंच गया था हल्द्वानी। तो कोई भोला टी शर्ट पहन के ना मुर्गा खा रहा था, मुझे गुस्सा आ रही थी। भोले की टी शर्ट में हिंदू धर्म में ये हो रहा है, मुर्गा मच्छी खा रहे हैं, गाय भैंस ये खा रहे हैं, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। तो बाबा श्याम जी से मैंने बोला, बाबा चाकू से मुर्गा कटता है, मैं जंजीरों से आऊँगा आपके दरबार में, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। मुर्गा मच्छी बकरा गाय भैंस कट रही हैं, ये चीज़ हिंदू धर्म में खाई जा रही है, ये चीज़ बंद कर दी है। मोदी सरकार से विनती ये है मेरी, बाबा श्याम जी से अरदास ये है, अर्जी ये लगा रहा हूँ बाबा श्याम से। क्या नाम है आपका? केशव कुमार, कहाँ से? उत्तराखंड यूपी से। यूपी से। तो ये आप ये अनोखे तरीके से बाबा के दरबार में आए हो, तो जी। इसका क्या महत्व है, क्या रहस्य है, मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो जंजीरों से? मैं बाबा श्याम जी को खुश करना चाह रहा हूँ। अच्छा। और ये 12 जंजीरों से पहले मैं आया था 2 जंजीरों से। दो जंजीरों से। जी, ये यात्रा अब हो गई है 12 जंजीरों से 2 दिन की। ताले वगैरह? 12 ताले हैं, 12 जंजीरें हैं ये लोहे की, इसमें वेट है 10 किलो। तो आपने कुछ मांगा के बाबा से कुछ? मेरी कोई मान्यता नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ हीरा गाड़ी बंगला कुछ नहीं मांगा बाबा से। बाबा का प्यार चाहिए बस, आशीर्वाद बस। तो बाबा को आप प्रसन्न करने के लिए? हाँ जी। इसके अलावा जैसे बहुत सारे भक्त उनकी मान्यता होती है कि भी हमें कुछ मिले, मेरी ये मान्यता है, मेरा अच्छा परिवार हो, माता पिता स्वस्थ रहे, पैसा हो, गाड़ी हो, मुझे ऐसे कोई मान्यता आपकी? कुछ ना कुछ तो? कुछ नहीं। दौलत सोलत क्या है, आज है कल है नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे दौलत सोलत। आपके माता पिता? मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। ठीक है। मेरे पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। अच्छा। हम 2 भाई हैं, 2 भाई को बड़े को पापा ले गए, छोटे को मम्मी ले गई। छोटे की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आर्यन में पढ़ता है उत्तराखंड में, 1.5 लाख रुपए जाती है साल की उसकी फीस। बड़ा मैं हूँ सबसे, पापा ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी माँ ने रखा नहीं, ठीक है।
और उनने मुझे ये कहती हैं इसको रखोगे तो मैं नहीं रहूँगी घर पे। तो पापा कह रहे बेटा तू अब कमा, बड़ा हो गया, कमा खा, अपना कमा के खा पी ऐश कर, जी आराम से। तो मैंने आराम से खाया पिया, शाकाहारी हूँ, कमाता था, कुछ बचत नहीं होती थी, रोता था, खाली पेट रोता था। बस छोटा था, कोई रखता नहीं था, पुलिस वाले डांटते थे। तो अब 21 साल का हो गया, उत्तराखंड में सिटकुल में जॉब करता हूँ मैं, बिस्लरी कंपनी में। जी जैसे मम्मी पापा अलग हो गए आपके, जी। तो आप किनके पास में रहे या फिर आप अकेले ही अकेले रहा हूँ। दादी ने मुझे, मैं इतना था 5-6 साल का था, माँ बाप ने छोड़ के भाग गए थे, ठीक है। तो दादी ने पाला था, ताऊ-ताई ने। पाला था? हाँ, अब 15 साल 10 साल तक ताऊ-ताई ने मुझे पाला। पढ़ाई लिखाई आपकी? पढ़ाई लिखाई 4 तक करी है मैंने। फिर आप है? जॉब करने लगे? हाँ। फिर जैसे अचानक बाबा श्याम के प्रति आपका कैसा मतलब बाबा से जुड़ा कैसे? जी बाबा श्याम जी से ऐसे जुड़ा था, एक रामनाथ की दुकान थी यूपी में, जी मिस्टरगंज में, रामपुर में। वहाँ पे मैं पानी पिलाता था गिलासों में, टिरों में। लोग आते थे, माल पहुँचाता था, 30-30 किलो का बंडल, 4 मंजिल, 3,000-2,500 रुपये में काम करता था। तो पानी पिलाता था। एक विपिन नाम का लड़का था, वो खाटू श्याम आया था, बाबा श्याम जी का तोरण द्वार दिखाया था उनने। बाबा श्याम जी का तोरण दिखा दिया वीडियो कॉलिंग पे। उनने बोला ये हारे का सहारा है, तो हारे का सहारा है। तो मैंने अच्छा ये कौन से भगवान है? तो वो कह रहे हैं ये हारे का सहारा है, बाबा घटोत्कच के पुत्र हैं ये। तो मैं अच्छा भैया मुझे लेके चलो। वो कह रहे हैं हम आपको ऐसे नहीं लेके जाएंगे, आपके ताऊ ताई दादी से पूछेंगे। मैंने भैया आप पूछ लो, मेरे घर वालों से नंबर ले लो आप। मुझे कमल भैया और नितिन भैया और वो भैया लेके आ गए मुझे खाटू। और बाबा के दरबार में बाबा से नजरें मिलाई है सामने, मैंने आंसू निकले। मैंने बाबा अपनी शरण में ले लिया आज से। मुझे अब दौलत सोलत से कुछ नहीं है, घर नाता कुछ नहीं चाहिए, अब तेरी शरण में आ गया मैं। तू मार, जान से मार, कुछ के कर, अब तेरा बालक तेरे द्वार पे आया है। 2 आंसू मैंने तेरे बेट चढ़ा दिए, अब तू जान। तेरे बारे में इतना ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ मैं। बाबा ने अपने दर पे बुला लिया। और खाटू श्याम में साइकिल से किया था मैं एक बार, 1 मिनट आंसू यहाँ से चढ़ा के गए तोरण द्वार से। बाबा तेरे अपने दर पे बुला। बाबा आए मेरे सपने में 1 साल पहले, 3:18 की वो बात है, रात के। दादी के पास उठा एकदम, दादी को बताया, दादी बाबा श्याम जी का आधा शीश, रोशनी पीछे। और बाबा कह रहे केशव बेटा साइकिल लेके निकलो। तो मैं निकला साइकिल लेके, 1 महीने बाद तैयारी कर ली। घर वाले कह रहे तू ये जान से मार देंगे लोग। मैंने मर जाऊंगा बाबा के लिए, जान परवाह नहीं है मुझे, मरूंगा, अब जाना है। तो 1 दिन पहले मेरी प्लेटें गिर गई, सब उल्टी सब हो गई। सब तैयारी कर ली मैंने 1 दिन पहले। अब आधे 1-2 घंटे पहले अगले दिन मेरी प्लेटें उल्टी सब। किराए पे रहता था उस टाइम में, 1500 रुपये के रूम पे। तो बाबा श्याम जी के प्लेटें गिर गई। एक वहाँ पे श्याम मंदिर था, वहाँ के पंडित जी को मनोना धाम जाना था उसके अगले दिन। तो मनोना धाम के लिए मेरी गाड़ी चाहिए थी उनको। मेरी स्प्लेंडर गाड़ी है, बाबा ने दिलाई थी, तो 1 लाख रुपए की दादी ने दिलाई थी। तो दिलाई थी गाड़ी मुझे बाबा श्याम जी ने। तो वहाँ से भैया आ गए, भैया ने मुझे दवाई लेके गई। तो मैं साइकिल लेके निकल गया घर से। वो सेल लाइन थाने से मैं चढ़ा हूँ पुल पे, तो मेरी तबीयत सही हो गई पूरी। इतनी ताकत आ रही, स्पीड बढ़ाओ साइकिल की। ऐसा लग रहा था बाबा श्याम का आशीर्वाद साइकिल पे आ गया। बाबा चला रहा है साइकिल, मैं तो बस आनंद से बैठा हूँ, आनंद से। ऐसा लगा आपको? हाँ। बाबा के दर्शन करने के बाद में आपको जैसे बहुत सारे भक्त है रोने लगते हैं, रोते अंतरात्मा के भाव अलग बाबा निशान लेके आते हैं। हाँ, रिंगस से वो आते हैं। दुकानदारों से विनती करता हूँ, आप पानी की थोड़ी थोड़ी एक आधा 500 किलोमीटर की
दूरी पे